इस जगत में अक्सर यह सुना जाता है कि केवल ब्राह्मण ही जो हैं गुरु बनने योग्य हैं, अन्य वर्ण या आश्रम के व्यक्ति गुरु नहीं बन सकता है। लेकिन यह सिद्धांत नितांत भ्रामक है, क्योंकि वैदिक शास्त्रों में बतलाया गया है कि गुरु कोई भी बन सकता है, किसी भी आश्रम का हो, किसी भी वर्ण का हो, वह गुरु बनने योग्य है। जैसे हम किसी व्यक्ति के पास नृत्य सीखने जाते हैं, डांस सीखने जाते हैं, तो उस व्यक्ति के अंदर एक ही योग्यता को देखी जाती है कि वह नृत्य कला में कितना पारंगत है, वह डांस सिखाने में कितना पारंगत है। इस विषय को हम देखते हैं। उसके अंदर हम यह नहीं देखते हैं कि वह किस वर्ण का है, किस आश्रम का है, सुंदर है, धनवान है, ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है। ये सब हम विचार नहीं करते हैं। केवल हम एक ही योग्यता उसके अंदर देखते हैं कि वह नृत्य कला करने में और सिखाने में कितना पारंगत है। उसी प्रकार गुरु के विषय में भी हमको यही समझना होगा कि गुरु के अंदर कितनी मात्रा में भक्ति है, कितना वह भजन और भक्ति में पारंगत है, कितना वह जगत को भक्ति की शिक्षा दे सकता है। इसी एकमात्र हम योग्यता को गुरु के अंदर देखते हैं। यह नहीं कि गुरु किस वर्ण का है, किस आश्रम का है, सन्यासी है कि गृहस्थ है, ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है, या आश्रम में रहता है कि झोपड़ी में रहता है, सुंदर है कि धनवान है। ये सब गुण नहीं देखा जाता है। केवल एक ही गुण देखा जाता है कि गुरु क्या वास्तव में भजन सिद्ध है, भजन और भक्ति की शिक्षा देने में पारंगत है कि नहीं। इन सब विषयों को देखा जाता है, और जिसके अंदर भक्ति और भजन पूर्ण मात्रा में हो, जो भक्ति में पारंगत हो, जो भजन की शिक्षा देने में पारंगत हो, वही व्यक्ति वास्तव में गुरु बनने योग्य है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि बा विप्र की बन्यासी शूद्र के ननाय, जय कृष्ण तत्ववेता से गुरु हाय। किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के ननाय, चाहे कोई विप्र यानी ब्राह्मण हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे शूद्र हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थी हो, यदि वह जय कृष्ण तत्ववेत्ता, जो कृष्ण तत्व को जानने वाला हो, जो भक्ति को समझने वाला हो, जो भजन सिद्ध हो, वही व्यक्ति वास्तव में गुरु बनने योग्य है। ऐसा व्यक्ति ही गुरु बन सकता है। इसीलिए यह सिद्धांत नितांत भ्रामक है कि गुरु केवल ब्राह्मण ही होगा, बाकी नहीं हो सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। गुरु किसी भी वर्ण, किसी भी आश्रम का हो सकता है, बस उसके अंदर एक योग्यता होनी चाहिए, वह कृष्ण भक्ति में, कृष्ण तत्व में पारंगत होना चाहिए। वही वास्तव में गुरु बनने योग्य है।